शारदा आजाद कश्मीर का एक कस्बा, जिला नीलम की तहसील मुजफ्फराबाद से 136 किलोमीटर के फासला पर वाक़ है। ये तहसील शारदा का सदर मकाम है। ये कस्बा एशियाई तारीख में कदीम अलमी मरकज की हैसियत रखता है। करीबा 3000 साल कब्ल मसीह में वस्ती एशियाई कबाइल यहाँ वारिद हुए जो बुद्ध मत और शिव मत के पैरोकार मालूम हुए ने ये बस्ती कायम की। इन कबाइल में से किशन कबीले ने अपने वास्ते एक नई देवी की तख्लीक की जिसे शारदा देवी कहा जाता था। उसी देवी के नाम से ये कस्बा आज भी आबाद है। दरियाए नीलम का कदीमी नाम किशन गंगा भी उसी खानदान से मंसूब है। ये लोग इल्म व फन से रोशनास थे ताहम इन्हों यहाँ एक इल्मी मरकज कायम किया। तारीख नोयसों के मुताबिक जमाना कदीम में चीन, वस्ती एशिया और मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बासी हुसूल इल्म की खातिर यहाँ का रुख किया करते थे। इस इल्मी मरकज के आसार अभी भी खंडर की शक्ल में शारदा में मौजूद है जिन्हें शारदा यूनिवर्सिटी कहा जाता है। दाखिली रास्ता 63 सीढ़ियों पर मुश्तमिल आज भी मौजूद है। मोरखीन के ख्याल में इस दुरुस्का का क़याम पहली सदी ईस्वी में कंशक अव्वल दूर में अमल में आया था। ये तारीखी मकाम हिंदू मत और बुद्ध मत मज़ाहिब के लिए मजहबी अहमियत की हामिल है, जो संस्कृत के आलिमों और कश्मीरी पंडितों के लिए इल्म व फन का गहवारा रहा है। कंशक अव्वल के दूर में शारदा वसत एशिया की सबसे बड़ी तालीमी और तदरीसी दुरुस्गा। यहाँ बुद्ध मत मजहब की तालीम के साथ तारीख, जोग्राफिया, मंतिक और फलसफा पर मुकम्मल तालीम दी जाती। इस दरसगाह का रस्म अलखत था जो देवना गिरी से मिलता जुलता था। इस रस्म अलखत का नाम शारदा था। उसी वजह से मौजूदा गाह कानागुना भी शारदा पड़ा। शहर की इस इमारत को कंशक अव्वल ने 24 ईस्वी का मई 27 तमीर करवाया। कंशक अव्वल नेपाल की रियासत का शहजादा था। शारदा यूनिवर्सिटी की इमारत शुमालन जनूबा मुस्ततील चबूतरे की शक्ल में वाक़े है। इमारत की तमीर आज के इंजीनियर को भी हैरत में डालती। 1947 से पहले शारदा में हर 4 साल बाद लेख साल के दौरान आखिरी बार 1944 में एक मेला शारदा अष्टमी पर मुनक़िद होता था। बदौन हिंदू पंचांग कैलेंडर में भद्रा के 8वें दिन, जहां कश्मीरी पंडित शराद की रसूमात के लिए जुमा होते थे और पिछले 12 महीनों के दौरान मरने वालों की राख को दरियाए किशन गंगा नीलम में डुबो दिया जाता। शारदा की खूबसूरती जिसमें दरियाए नीलम का नैल्गो पानी और भी इजाफा करता है, बजा तौर पर इसे पेरागोन ऑफ बेवटी में बदल देता है और इसे देखने वाला इसके कुदरती हुस्न से मशहूर होकर रह जाता है। इसे एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। उम्मीद है आप इस वीडियो से महसूस हुए होंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।